कहानी का नाम डिग्री। रमेश दोपहर के खाने के बाद ऑफिस में सुस्ता रहे थे। ऑफिस का काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है। फिर उनकी सोच बेटी अनीता पर अटक गई। अनीता 32 वर्ष की हो गई है। रमेश अनीता की शादी के बारे में सोच रहे थे। इस उम्र तक तो बेटी की शादी हो जानी चाहिए। पहले अनीता ने विवाह के लिए इनकार कर दिया था। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वे विवाह नहीं करेगी। अनीता पढ़ने में होशियार थी। बीकॉम के साथ चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही थी। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया था। सीए इंटर भी पास हो गया। सीए फाइनल में अटक गई। अनीता ने ठान लिया जब तक सीए नहीं बन जाती शादी नहीं करेगी। एक ग्रुप अटका हुआ था, आखिर 2 वर्ष बाद सफलता मिल ही गई। अनीता सीए बन गई और नौकरी भी करने लगी। रमेश ने पत्नी उर्मिला के माध्यम से अनीता से कहना आरंभ कर दिया, विवाह कर ले। अनीता ने अपनी पसंद से विवाह की बात की। कॉलेज के दिनों में अनीता की दोस्ती सुमित से हो गई थी। सुमित के पिता का अपना व्यापार व्यापार था। अनीता और सुमित एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उर्मिला को ऐसा महसूस हुआ अनीता की पहली और अंतिम पसंद सुमित ही है। रमेश और उर्मिला को सुमित के साथ रिश्ते में से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें अनीता की हरी झंडी का इंतजार किया। जहां अनीता ने फर्स्ट डिवीजन में बीकॉम किया, सुमित थर्ड डिवीजन से पास हुआ। उसने सीए में दाखिला तो लिया लेकिन इंटर में लुढ़क गया और सीए की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के व्यापार में सेट हो गया। अनीता के सीए बनने पर रमेश और उर्मिला ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और अपने दिल की बात सुमित के पिता को बता दी। सुमित के पिता ने एक सप्ताह बाद बातचीत करने को कहा। एक रेस्टोरेंट में रमेश और उर्मिला सुमित के माता पिता से मिले। कुछ औपचारिक बातें हुई और फिर रमेश सीधे मुद्दे पर आ गए। अनीता और सुमित कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त हैं और मेरी इच्छा है कि हम दोनों के विवाह के लिए सहमत हो जाएं। सुमित के माता पिता का जवाब सुनकर रमेश का माथा घूम गया। माना दोनों बहुत वर्षों से दोस्त हैं, दोस्ती का ये मतलब नहीं होता वे आपस में विवाह करें। अच्छी दोस्ती का सीधा अर्थ होता है वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। विवाह सफल रहेगा। रमेश ने अपना मत रखा। देखिए, सुमित बीकॉम है और हमारे पारिवारिक व्यवसाय में रच बस गया है। उसके लिए कई व्यापारिक घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। हम उन रिश्तों पर भी विचार कर रहे हैं। मेरा भी अपना व्यापार है। दादाजी ने एक दुकान से आरंभ किया था, अब 2 फैक्ट्री हैं। रमेश ने सुमित के पिता को प्रभावित करने के लिए बोला। वह तो ठीक है लेकिन हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। शादी का पढ़ाई से क्या संबंध है? लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तब पढ़ाई आड़े नहीं आने चाहिए। हम आपकी बात से सहमत नहीं है। आपकी लड़की हमारे लड़के से ज्यादा पढ़ी है, स्वाभाविक रूप से वह अपनी पढ़ाई का रोक डालकर लड़के से ऊपर रहेगी। सुमित कुंठा में नहीं जीना चाहता। हमें सिर्फ बीकॉम पास लड़की की चाहिए जो सुमित की बराबरी करे लेकिन ऊपर रहने का आरोप न डाले। सुमित के पिता ने दो टूक कह दिया। रमेश ने बात संभालने का प्रयास किया। अनीता और सुमित एक दूसरे एक साथ घूम फिर रहे हैं। दोनों खुश हैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ अनीता को अपने सीए होने का घमंड हो या सुमित को कभी ताना मारा हो। जब अच्छे मित्र पति पत्नी बनते हैं तब उनका प्यार और निखरता है। अनीता सीए है। उसकी पढ़ाई आपके काम आएगी। उसके ज्ञान और टैक्स की जानकारी से आपको फायदा होगा। आपके व्यापार को फायदा होगा। फिर तो हमारे ऊपर भी रोक डालेगी। हमें कुछ नहीं आता। सब ज्ञान उसी को है। हम जिस सीए से काम कराते हैं वह हमें सलाम मारता है और झुककर काम करता है। उसको मालूम है अधिक टूटा की तो किसी और से सीए से काम करवा लेंगे। अगर अनीता ने हमारा काम संभाला तो वह बहू नहीं हमारा बाप बन जाएगी, जो हम नहीं चाहते। रमेश सुमित के पिता के तर्क सुनकर चुप हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था आज के आधुनिक युग में भी पुरानी सोच के लोग जी रहे हैं। अनीता और सुमित अच्छे मित्र तो थे लेकिन पति पत्नी नहीं बन सके। जो सपने संजोए थे उन्होंने धाराशायी हो गए। कुछ दिनों बाद सुमित की शादी का समाचार मिला। एक बार फिर उर्मिला ने बात छेड़ी। तेरी कोई पसंद हो तो बता, कोई ऑफिस से पार्टी या कोई मित्र। अनीता ने कुछ समय मांगा। अभी नौकरी बदलनी है, कुछ समय बाद सोचेगी। लड़की सीए है, अच्छी नौकरी है, सैलरी बढ़िया है। रिश्तेदारों ने भी अपने लड़कों के लिए रिश्ते भेजने बंद नहीं किए थे। रमेश ऑफिस में यही सोच रहा था, लड़की हो या लड़का, हर किसी को विवाह बंधन में बंधना होता है। कुदरत के नियम पर समाज ने अपनी मोहर लगाई है। सुमित की शादी हो गई है। अनीता को कुछ सोचना चाहिए।
जब उसे खुली छूट दी है, जिस लड़के को पसंद करेगी उसी से विवाह करा देंगे। उसी उधेड़ मन में उर्मिला का को फोन लगाया। मैं आज रात फाइनल बात करती हूँ। आप भी मेरे आज भी मेरे पास 2 रिश्ता हैं, क्या जवाब दूँ? कब तक मना करती रहूँ? एक समय बाद तो रिश्ता आने भी बंद हो जाएंगे। रात को नीता ने कह दिया, सुमित के बाद कोई लड़का उसके जीवन में नहीं है। आपके सुझाए लड़के पर वे विचार करेगी। रमेश और उर्मिला को इस जवाब पर खुशी हुई। आए रिश्तों पर चर्चा होने लगी। कुछ लड़के अनीता की 32 उम्र देखते ही पीछे हट गए। हमें अपने से बड़ी लड़की नहीं चाहिए। बरादरी के होली मिलन पर रमेश, उर्मिला और अनीता हंस मिलकर सभी से बातें कर रहे थे। कुछ आंखें संभावित बहू और वर की तलाश में थी और उर्मिला अपने को खूब मेंटेन कर रखा है। सुजाता ने हाय हेलो करते हुए पूछा, थैंक यू, और बता क्या चल रहा है? इससे तो मिलवा। अनीता को देखकर पूछा, अब वर्षों बाद मिल रही है, भूल गई क्या? मेरा एक ही तो बच्चा है अनीता। हाँ स्वीट, बड़ी प्यारी बच्ची है। शादी का कोई इरादा है क्या? सीए बन गई है, गुरुग्राम में नौकरी कर रही है। कोई लड़का हो तो बताना। उर्मिला ने सुजाता के कान में बात डाल दी। नेकी और पूछ पूछ, वे सामने देख लड़का। जचे तो बता, अभी मिलवा देती हूँ। कौन है? मेरे भाभी का लड़का है, गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुजाता उर्मिला का हाथ पकड़कर अपनी भाभी से मिलवाने ले गई। लड़के का नाम अनुराग था। उर्मिला और अनुराग को मिलवाया। खैर, मिलने का पहला अवसर था, बस हाय हेलो हुई। उर्मिला ने यह अवसर लपक लिया। सुजाता और उसकी भाभी से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अनीता खूबसूरत थी, अनुराग भी हैंडसम था। पहली नजर में दोनों एक दूसरे से के परिवार को पसंद आ गए। 2 दिनों बाद रविवार था। सुजाता के घर मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। रमेश का पहला अनुभव खट्टा रहा था, इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट में मिलने का कार्यक्रम तय किया। रेस्टोरेंट में अनीता और अनुराग अलग टेबल पर बैठकर बातचीत करने लगे। रमेश ने अनुराग के परिवार को स्पष्ट कर दिया, अनीता सीए है और अनुराग सिर्फ बीटेक। देखा जाए तो अनीता की डिग्री बड़ी है। और दूसरी बात यह कि अनीता की उम्र 32 वर्ष है और अनुराग की आपने 30 वर्ष बताई है। मुझे और उर्मिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय समाज में आज भी कुछ पुरानी सोच के व्यक्ति हैं जो विवाह के समय लड़की का कम पढ़ा होना और छोटी उम्र का होना पसंद करते हैं। अनुराग के पिता ने रमेश का हाथ पकड़ा और एक अलग टेबल पर ले गए। रमेश को कुछ समझ नहीं आया, आखिर एकांत में क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक अंदर की बात बताता हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। रमेश ने अनुराग के पिता का शुक्रिया अदा किया कि वह दकियानुसनी नहीं है। पहले अनीता और अनुराग अपनी पसंद बताएं, उनकी पसंद मिल जाए तो आपको वह बात बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको अलग टेबल पर लाया हूँ। कुछ बातें हुई, खाना हुआ और सभी अपने घर वापस आ गए। रमेश उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, अनुराग के पिता क्या कहना चाहते थे। कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे। रात को और अनीता और अनुराग ने अपनी अपनी स्वीकृति प्रदान की। रमेश और उर्मिला के चेहरे पर रौनक आ गई। अगले रविवार शगुन की थाली लेकर रमेश अनुराग के घर पहुंचे। रिश्ता पक्का हुआ। मुस्कुराते हुए अनुराग के पिता रमेश को फिर एकांत में ले गए। वे एक बात रह गई जो उस दिन रेस्टोरेंट में बतानी थी। जी कहिए। शादी के समय में सिर्फ 12वीं पास था। 33% के साथ पास हुआ। कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए होते हैं। मैं तो स्टॉक ब्रोकर बन गया। अनुराग की माँ एमए पास है। जब मुझे मालूम हुआ अनीता सीए है, तब सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई। अनीता से कहना नौकरी छोड़कर मेरे ऑफिस में हाथ बटाए। रमेश मुस्कुरा दिया। अनुराग के पिता को गले लगाया। मुड़कर देखा, अनीता और अनुराग एक दूसरे कमरे में बतिया रहे थे। उन दोनों को डिग्री से अधिक एक दूसरे के विचारों से मतलब था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी डिग्री कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।